हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरे भक्त, मेरे मित्र, मेरे हित चिंतक और सभी मंडली को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मनपूर्वक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग आज महाशिवरात्रि के ऊपर चर्चा करेंगे। जो इस सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी ने वे सृष्टि निर्माण की, पालन करते हैं विष्णु और संहार करते हैं शिव जी। वैसे ही आदमी के अंदर तीन गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण किस में आता है? विष्णु भगवान में आता है। रज गुण किस में आता है? तो ब्रह्मा जी में आता है। और तम गुण किस में आता है? तो शिव जी में आता है। जो व्यक्ति माया के लोभ में फंसा पड़ा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, कितना भी मिलने के बाद जो तृप्त नहीं होता है उसको रजोगुनी बोलते हैं। वो बार बार उसके दिमाग में वही आता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, भले वो भक्ति में रहे, भक्ति में नहीं रहे, या कोई पद में रहे, लेकिन उसके दिमाग में वही आता है। इसको बोलते हैं रजोगुण। तमोगुण वाला यह व्यक्ति क्या होता है कि उसकी इच्छा होती है लेकिन करने की प्रैक्टिस नहीं करता है। वो बोलता है नहीं, जाने दो, आज नहीं, बाद में करते हैं। उसको आदत रहती है आलस की, और वो क्या करता है कि जो ये रहते हैं भूत पिशाच, ऐसे इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है तमोगुण व्यक्ति। लेकिन उसको कैसा है, पूरा रेडीमेड चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं लेना चाहिए, खाली बैठ के आराम से मिले वो ठीक है, नहीं तो ये तमोगुण वाला व्यक्ति है ना, वो आलसी होता है। और दूसरी बात, सपने ज्यादा देखता है लेकिन पीछे भागता नहीं। और उसके लिए उसका स्थान होता है वो गंदगी में होता है। किसका? तमोगुणी व्यक्ति का। जितने भी शूद्र से भी निम्न लोग हैं, वो तमोगुणी में रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिजायर नहीं होता है, वो आलसी होते हैं। तो भगवान शिव जी का जो स्थान है वो किधर है? स्मशान में है। देखो, स्मशान में आदमी कोई शरीर छोड़ता है, जब मृत्यु होता है तभी उसको पहुंचाने स्मशान में जाते हैं। वो इसको बोलते हैं वैकुंठ। तो उस वैकुंठ में जाने के बाद, धरती का वैकुंठ बोलते हैं, उधर जाने के बाद जो भी आदमी आता है तो पहला नहाता है, क्योंकि उधर का जो वातावरण रहता है एकदम गंदा रहता है। क्योंकि उधर सब आलस्य, तकलीफ, निगेटिविटी, ये सब भरी रहती है। कोई अगर उधर जाता है, अगर स्नान नहीं करेगा और घर में बैठे रहेगा, तो उसके मन में गलत गलत चीजें आते रहेगी। तो इसीलिए वो आता है, कपड़े वगैरह साफ करता है, नहाता है उसके बाद। लेकिन उधर देखो, कोई आदमी रहता है, नहीं रहता है स्मशान में। वही रहता है कौन? भगवान शिव जी का स्थान है वो स्मशान। और जलम में जो भी व्यक्ति आया है, भले वो गरीब है, भले वो मध्यम है, भले वो श्रीमंत है,
भले वो उद्योगपति है, भले वो बड़ा कोई साइंटिस्ट है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, तो आदमी कहाँ जाता है? आता है माँ के कोख से और जाता है स्मशान भूमि में। तो आदमी ने ये समझना चाहिए, मैं कितना भी उड़ूँ और कितना भी आगे जाऊँ, तो जैसा बोलते हैं ना, सरडे मराठी में कहावत है, सरड्याची उडी वहीपर्यंत। तो जो सरड़ा रहता है, वो सरड़ा अगर कूदी मारता है तो एक डाली तक मारता है। तो वैसी हर इंसान की, कितना भी पैसे का टर्नओवर हो, कितने भी शेयर मार्केट में हम आप पैसा कमाओ, कितना भी उद्योगपति प्रॉपर्टी पूरे दुनिया में खरीदो, लेकिन वो जाएगा किधर? स्मशान भूमि में जाएगा। तो उसको 3/6 की ही जमीन मिलते हैं, 10 किंवा 15 किलो में इसकी मीटर की भूमि मिलती नहीं है। तो आदमी की औकात जो है 3/6 के जमीन इतनी है, उसके बाद वो उधर जाता, उधर उसके बाद हजारों लोग आते हैं। तो इसीलिए कभी भी मैं अहंकार से मेरा, मैं करूँगा, मैंने किया, ये मैं है ना, इसको साइड में रखना चाहिए, इसको कभी बीच में लाना है। भगवान की कृपा अगर हमारे ऊपर हो तो सब साध्य होता है, अन्यथा कुछ भी साध्य नहीं होता है। जब चलती है तो पान भी है, पत्ता भी है, वो भगवान को कहने बगैर नहीं हिलता है, मतलब इशारे से ही हिलता है। तो हम क्या चीज़ है, हम किस खेत की मूली है, तो ये समझना चाहिए आदमी को। तो इसीलिए आदमी ने अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ का लोभ नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर संशय नहीं लेना चाहिए, किसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी चीज़ का मोह नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से जितना आदमी लंबा रहता है और जितना आदमी दूसरे को देता रहता है ना, उसके पास ही आता रहता है। अगर जो देता नहीं है उसके पास आता नहीं है। इसीलिए दानी बनना सबसे उच्च स्थान है। और देखो, कोई भी गरीब होता है तो पैसा बैंक में रखता है, कोई जमा, मतलब पै पै करके जमा करके रखता है। जमा करने के बाद में जब वो बीमार रहता है तभी बैंक वाले भी उसको पूरा पैसा नहीं देते। तो वो पैसे का वैल्यू क्या है, मुझे बताओ। वो पैसा तुम जमा करते हो, वो पैसा बैंक में जाता है, तुम्हारे खाली बैंक पासबुक में लिखा रहता है तुम्हारे पास इतने करोड़ है, इतने अरब है, इतने लाख, इतने जो भी है। लेकिन जब वो निकालने को जाता है तो इसका सही नहीं उसका, क्योंकि उस बैंक में पैसा रहेगा तभी तो देगा, उसका एक कैटेरिया रहता है, इतना ही देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारा पैसा होने के बाद तुम्हारी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो इसीलिए कभी भी मेरा मेरा नहीं करना चाहिए। आज देखो, हर व्यक्ति पैसा जमा करता है और उद्योगपति उसमें मजा मारते हैं। उद्योगपति अपना पूरा एक करोड़ों का लोन लेते हैं और अपने परिवार को एंजॉयमेंट में रखते हैं और बिजनेस करते हैं। और उसमें जो चोर जो होते हैं, जो मीठा बात करके चोरी करते हैं, उनके तो परिवार और भी इंजॉयमेंट रहते हैं। और इनके परिवार क्या, खा पी के कीड़े के जैसे घर में सोते रहते हैं। देखो, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो चलने को नहीं मिलता है, बोलने उठने को नहीं मिलता है। क्यों? ये गरीब के हराम का खाया हुआ पैसे की वजह से इनकी बॉडी ऐसी हुई। तो कहने का मतलब है, ये तमोगुण वाले लोग हैं ना, तो ये इसी वजह से उनकी हालत है। तो हमें तमोगुण से रजोगुण में जाना चाहिए, रजोगुण से सत्वगुण में जाना चाहिए, और सत्वगुण से भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, आज शिवरात्रि जो है ये भोले बाबा का, शिव जी का दिन है। और आज के दिन में क्या होता है, देवाधिदेव महादेव, इन्होंने माता पार्वती, ये भगवान विष्णु की बहन है पार्वती माता, उन्होंने मुझे शिवजी ही पति चाहिए, इसीलिए उसने कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी। वो भी उनका ही रूप था। तो वो हमेशा उनके आश्रम के बाजू से आती जाती रहती थी और हमेशा
वो मुझे पति मिलना चाहिए, शिव जी मुझे पति मिलना चाहिए, इसलिए उसे व्रत किया था और उसके व्रत के बाद उनको वो पति मिल गए। तो आज शिवरात्रि के दिन में ही उनका शादी हुआ था। इसीलिए इस शादी के मौके पे इनको लोग बधाई देने के लिए मंदिरों में रीग लगाते हैं। जो क्या क्या लेते हैं? देवों के देव महादेव ये इस दिन जप तप व्रत करते हैं और शिवलिंग का दर्शन करते हैं। इस दिन बेलपल धुतरा, मतलब वो काटेरी रहता, धुतरा, दूध, दही, शर्करा इत्यादि से अभिषेक करते हैं। और शिवजी को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, क्योंकि शिवजी सत्य है। शिवजी ये मुख्य वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त है। वो भले उनकी जटा बड़ी हो या हो, लेकिन वो कभी गांजा नहीं पीते हैं और ना कभी चिलिम फूकते हैं। वो भगवान विष्णु का नामस्मरण में दंग रहते हैं और इसीलिए वो कैलाश में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग रहते हैं कोई, तो बोलते हैं शिवजी गांजा पीते हैं, शिवजी क्या भ्रुक भ्रुक मतलब ये चिली मोड़ते हैं। ये मूर्ख लोगों का काम है। लेकिन हाँ, स्मशान में बैठते हैं, वो ये मानते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी जटा ये है, वो बैठते हैं क्योंकि वो विध्वंस करने वाले हैं। क्योंकि जब कोई भी आदमी पाप करता है, अपराध करता है और उसका नाश करने का है, तो नियति को वही आदेश देते और वो हिसाब से नियति किसके आदेश के बाधिन नहीं है। नियति सबको उसके कर्म का फल उसी टाइप देती है, जैसा उसने किया वैसा उसको बनना है। तो जब आदमी का शरीर छूट जाता है तभी बॉडी जो होती है वो हर व्यक्ति की स्मशान में जाती है, तो वहाँ वो शिव जी के पास जाती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनको भगवान खुद अपने पार्षदों को भेज के लेके आते हैं और वो वैकुंठ धाम जो होता है उधर लेके जाते हैं उस अंश को, आत्मा को, और जो शरीर है वो उधर हो जाता है उस स्मशान में। इसीलिए तो शिवजी सत्य है, सुंदर है और इसीलिए उनको सत्यम शिवम सुंदर ऐसा कहा गया है कि वो सत्य ही है और शिव भी, मतलब सुंदर भी है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का व्रत अतिशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष को ही प्रत्येक वर्ष में शिव जी का ये महाशिवरात्रि आता है। इस दिन महासमुंदर से भगवान ने जो विष ग्रहण किया था, इसीलिए उधर समुंदर के बाजू में जो शिव जी के जो मंदिर है वहाँ भी बहुत रीग रहते हैं, क्योंकि हर दिन उधर अभिषेक होता है, हर दिन वो समुंदर में स्नान करते हैं। इसीलिए तो इस व्रत से साधक भक्तों को मोक्ष प्राप्ति होती है। दूध पीड़ाओं का, मतलब दुख और पीड़ा अगर होती है तो उसका नाश हो जाता है और मन की कामनाएं तृप्त हो जाती है। घर में धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि नानती है और ये शिवजी का व्रत। और दूसरी बात क्या है, शिवजी तुरंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिवजी का एक बात है कि भौमासुर ने शिवजी का व्रत ये किया था, भक्ति किया था, और शिवजी को, भौमासुर को 1000 हाथ था। तो जब उन्होंने शिवजी की भक्ति की तो शिवजी उनको तुरंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद शिवजी ने उनको बताया कि आप मेरी इतनी भक्ति दिल से कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको प्रसन्न हुआ, दे आपको क्या चाहिए वो मांगो। तभी उसने कहा कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कोई मेरे शक्ति का मनुष्य चाहिए, योद्धा चाहिए। तो शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि
तथास्तु, आपका ये इच्छा तृप्त होगा। लेकिन उन्होंने बताया था एक व्यक्ति एक महात्मा आएंगे, उसको आपको हराना के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो उसने बोला वो आएंगे तभी आएंगे, तो मैं क्या करूं, इतने दिन तक मैं ये हाथ जो पहाड़ पे मार मार के 1000 हाथ थे भौमासुर को मार मार के मेरे हाथ की ये जो इच्छा ये है ताकत है उसको मैं सहन कर रहा हूं। तो उसने क्या किया कि शिवजी को बताया कि एक काम करो, मैं आपसे युद्ध करना चाहता है, क्योंकि आप तो शिवजी अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई पता नहीं, कोई नहीं मिलता था, इसलिए भागते भागते जब वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु बैठे थे और उन्होंने देखा कि भागते भागते ये शिव आए हैं, अभी इधर क्या करेंगे, उन्होंने समझ लिया, भगवान विष्णु ने समझ लिया ये क्यों भाग के आया, इसके पीछे भौमासुर पड़ा है। तो उसके बाद में भगवान विष्णु ने अपना वेश बदली किया, एक भक्त का वेश बदली करके उनके पास जाके उनको बोला, भौमासुर को, देखो आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं। तो बोला उन्होंने मुझे वचन दिया था और मुझे उनसे युद्ध करना। तो बोला उससे युद्ध मत करो, एक काम करो, भौमासुर को ही भस्मासुर बोलते हैं, एक काम करो कि आप उनकी परीक्षा को करो, अगर आपको ये बताया है कि आपका ये तृप्त, ये इच्छा तृप्त होगी, तो प्रथम उनके ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि वो किसको क्या बोलते हैं उनको ही पता नहीं। तो एक आपका जो हाथ है ना, उन्होंने क्या बताया था कि जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे उसका नाश हो जाएगा। उन्होंने वरदान वैसा मांगा था, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उसको उसका नाश होना चाहिए। किसने? भौमासुर। तो शिवजी ने उसको तथास्तु बोला था। तो अभी हाथ किसके ऊपर रखूं? तो वो शिवजी के ऊपर रखने के लिए गया। तब तक जब ये तीनों लोक में जाके जब वैकुंठ लोक में जा गया शिवजी, तभी विष्णु भगवान अपने स्थान पे बैठे थे और लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी, और उन्होंने देखा कि ये इस भक्त को मेरे अभी बचाना चाहिए। तो उन्होंने एक भक्त का छोटे बच्चे का ऐसा रूप लेके उनके सामने गए और भस्मासुर को बताया कि देखो वो जो बोलते हैं वो सही नहीं होता है, अगर वो सही करके देखना है तो प्रथम एक काम करो, आपका जो हाथ है वो आप पहले आपके हाथ में रखो, अगर सही होगा तो ठीक है, वैसा तो सही होगा नहीं, लेकिन नहीं सही होगा तो आपको मालूम पड़ेगा आदमी कितना झूठा है, वो झूठ बोलते हैं ज़्यादा। तो भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए कौन सी आइडिया करेंगे उसका कोई बोल नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं जिसको बचा सकता हूँ उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मार सकता उसको कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं। तो जब भस्मासुर ने अपने हाथ सर पे हाथ रखा तो वहाँ ही उनका नाश हो गया। तो कहने का मतलब है भोलेनाथ, भोले बाबा मतलब शिवजी, ये हर भक्त को तुरंत प्रसन्न होते हैं, तुरंत क्रोधित भी होते हैं। और भृगु जो ऋषि थे, एक दिन में उन्होंने कहा था कि इस त्रिलोक में कौन महात्मा है जो क्रोधित नहीं है, सबसे शांत है। तो प्रथम वो गए शिवजी के पास। शिवजी को जब उन्होंने तो देखा कि इन्होंने मुझे पहला प्रार्थना किया नहीं, डायरेक्ट मेरे पास आए, तो शिवजी क्रोधित हो गए। शिवजी क्रोधित होने के बाद वो समझ गए कि ये क्रोधित होते हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने आदर किया, लेकिन ब्रह्मा जी भी तृप्त नहीं हुए। वो भी उनको लगा कि ये भी इतने तृप्त नहीं है। तो एक दिन दूसरे दिन भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषनाग के ऊपर बैठे थे आराम से, और लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी।
तो उसी टाइम भृगु ऋषि उनके अंदर उनको बात नहीं मतलब पूछने के पहले ही डायरेक्ट दरवाजा खोल के अंदर घुस गए और सीधी छाती पे लात मारी। आपने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, मैं ऋषि आपको आपका भक्त हूँ, आपने मेरा आदर नहीं किया, ऐसा बोल के जब सीधा गए और इधर जो लात मारी, तो लात मारने के बाद भगवान उनके पैर को हाथ से ऐसे मालिश करने लगे और मालिश करके उनको बोलने लगे कि महर्षि महाशय, ऋषि महाशय, आपके पैर को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप मुझे कुछ हुआ उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पैर को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी यही इच्छा है। तो उन्होंने उस पैर को उनको बस में बैठने के लिए स्थान दिया, स्थान देके उनका जो पैर था उसको अच्छी तरह दबाया, उनको बहुत प्यार से समझा के उसको अच्छी तरह उनकी सेवा की, उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद में वो प्रसन्न होकर जब चला गया और तभी बताया नारद मुनि जी को कि इस त्रिलोक में अगर कोई भक्त से अगर प्यार करता है वो भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि मैंने इतने क्रोधिष्ट होके जब लक्ष्मीपति के शरीर पे लात मारी, लेकिन वो जरा भी क्रोधित नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी से शिव जी से भी शांत अगर कोई है तो विष्णु जी है। और इसीलिए और विष्णु भगवान जो श्री कृष्ण भगवान है ये सबसे शांत है, सबको प्रेम देते हैं, प्रेम बांटते हैं, सबको इच्छा तृप्त करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो भक्त एक बार उन्होंने भक्त को अपना समझ लिया तो वो भक्त के भक्त उनका भी वो अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। इसीलिए शिव जी ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु जी मतलब श्री कृष्ण है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही विष्णु है, इसीलिए उनकी भक्ति करना जरूरी है। बाकी जो व्यक्ति आज माया के जाल में फंसे पड़े हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये काला जादू करके शिवजी को प्रसन्न करके राक्षस एक नींबू बनाते हैं, उसको पिन लगाते हैं, बदन से उतार के उधर फेंकते हैं। तो ऐसे काला कांडी जो करने वाले जो लोग हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए, तो ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि शिव जी ज़्यादा दिन तो किधर रहते नहीं, वो तो ऐसी भक्ति नहीं करना चाहिए। लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, तो ये लोगों को समझना चाहिए। आज देखिए कोकन पट्टी में दूसरे को तकलीफ होगा तो चलेगा, लेकिन अपने को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई वांग्या लाते हैं और वो दरवाजे के ऊपर बांध के रखते हैं, कोई मिर्ची लगाते हैं, दरवाजे को मिर्ची और नींबू लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई दुख नहीं आना चाहिए। कोई उल्टा चप्पल करके लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर को नज़र नहीं लगना चाहिए। कोई घर बांधता है उसके पीछे राक्षस का मुंह लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में किसी के नज़र नहीं लगना चाहिए। अरे ये क्या मूर्खता है। अरे तुमने अगर ईमानदारी से पैसा कमाया है, मेहनत का अगर तुम्हारा है, तो क्यों तुम्हारे में नज़र लगेगी किसकी। तुम तो लाचारी से, हरामखोरी से, चोरी से, लूट के अगर पैसा कमाया है और उसमें तुम खुद को श्रीमंत समझ रहा है, तो तुम्हारा तो आज दिखेगा कल निकल जाने वाला है। तो उसके लिए कौन रोकने वाला है, शिव जी या ब्रह्मा जी? कोई नहीं रोकेगा। नियति ने तय कर दिया है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया है, इसे तो इसको बर्बाद करूंगी, तो वो कोई टाल नहीं सकता। दूसरी बात, चोरों की संगत करना, चीटिंग लोगों की मतलब झूठ बोल के पैसा कमाने को, ऐसे आरोपी लोगों की और पापी लोगों की, जो दूसरे का बुरा करते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना वो महापाप है, क्योंकि उनके पाप के धनी आप लोग होते हैं। क्योंकि अगर कोई पद का गैर वापर कर रहा है और उसमें पैसा कमा रहा है, चीटिंग कर रहा है, फंसा रहा है,
और उसमें कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो उसका भागीदार होता है ना उसके पाप का, तो वो पाप का भागीदार उसका परिवार भी हो जाता है। तो इससे लंबा रहना चाहिए आदमी ने। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो कितना अमीर है, कितना पैसा कमाया, कितना बड़ा आदमी है, लेकिन उसने ईमानदारी से नहीं कमाया, बेईमानी से कमाया है। और तुम उसके पास अगर जाते हो और उससे पैसा भी लेते हो या कोई चीज लेते हो तो तुम भी उसके पाप के भागीदार हो। शराब जो बनाता है वो शराब को माल देने वाला भी पापी है, बनाने वाला भी पापी है, बेचने वाला भी पापी है और पीने वाला भी पापी है। समझ में? तो कोई भी ऐसा गलत काम करने वाला पाप के भागीदार अपन नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए हमें। हम क्या बोलते हैं, चलो यार अपना तो अपने को क्या है, वो करता है करने दो, हमको तो कुछ नहीं। नहीं, तुम देखो एक चोर जो होता है वो चोर को हम अगर सपोर्ट करते हैं तो वो हम भी चोरों के भागीदार होते हैं। कायदा क्या बोलता है कि चोर को चोरी करके आया है और उसको छुपने के लिए स्थान आपने दिया है, तो चोरी करने वाला जितना दोषी है उतना उसको बचाने वाला भी दोषी है। इसीलिए हमें समाज में पारदर्शक, एकनिष्ठ और स्वच्छ चारित्र से आचरण करके जीना चाहिए और हम तभी शुद्ध भक्त हो जाएंगे, अन्यथा हमें शुद्ध भक्त नहीं हो सकते हम। इसलिए हमें समझना चाहिए मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तो अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो बिंदास, समाज में आदमी बिंदास रहता है, और बुरा कर रहा है तो चोरी छुपे दूसरे का आसरा वगैरह लेके चलता रहता है। क्योंकि अच्छे आदमी को समाज में तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो चोरों के साथ चोर जाता है और अच्छे आदमी के साथ अच्छा आदमी जाता है। तो अच्छा आदमी चोरों के साथ पटेगा नहीं और चोरों का अच्छा आदमी से पटने वाला नहीं। यही तो मेन बात है। इसलिए अच्छा आदमी अगर है तो कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रख के सिंपल जीवन जीना चाहिए। सिंपल रहनीमान, उच्च विचारसरणी होनी चाहिए। तो बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो यही होता है, तभी आदमी आनंद से जीता है। और भक्तिमय जीवन जीने वाले व्यक्ति को किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति में आओ, अपने जीवन का आनंद ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।